बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अमेरिकी सदर बाइडेन साहब जब कुछ रोज़ पहले यूक्रेन गए थे, अचानक से खुफिया दौरे पे वो यूक्रेन पहुंच गए थे। जाना था जापान, पहुंच गए चीन वाला हिसाब हुआ था। असल में वो पोलैंड गए हुए थे और यूक्रेन के दौरे का किसी को पता ही नहीं था। इवन उनकी जो सीक्रेट सर्विस है, जो कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनके भी अक्सर ऑफिशियल्स को इसका पता नहीं था, सवाए चंद टॉप ऑफिशियल्स के। अब हुआ ये वहाँ पर कि यूक्रेन में बैठ के वो कह रहे थे कि देखें, हम जो वेस्ट वाले हैं यानी अमेरिका और यूरोप के उसकी इत्तेहादी, देखिए हम में कितनी दोस्ती है। हमारे अंदर ये जो लोग कहते हैं कि डिवीजन है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। कोई डिवीजन नहीं है, हम सब एक हैं। लेकिन उनकी इन बातों को इवन वेस्टर्न जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि डिवीजन्स हैं, डिफरेंसेस हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं और सीरियस लेवल के हैं। अब जनाब बाइडेन साहब वहां से वापस अभी अमेरिका लैंड ही हुए कि इधर से चाइनीज पीस प्लान आ गया यूक्रेन के हवाले से। कल मैंने इस पे बात की थी ब्रॉडर व्यू के अंदर। पीस प्लान आ गया। अभी ये वहां पर जब मौजूद थे ना यूक्रेन में, तो चाइनीज जो टॉप ऑफिशियल्स थे, डिप्लोमेट्स थे, वो रशिया के अंदर मौजूद थे, मॉस्को में। ये इंटरेस्टिंग बात है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन यहाँ बैठ के जंग की बातें कर रहे थे यूक्रेन के अंदर कि मजीद असला देंगे, मजीद वेपन्स देंगे, मजीद मिलिट्री असिस्टेंस देंगे, सारा कुछ। उधर चाइनीज बैठ के मॉस्को के अंदर क्या बातें कर रहे थे? रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, जंग बंद करो, ये कोई किसी के मफाद में नहीं है, इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है रीजन की वो होनी चाहिए। ये सारा कुछ उनका सॉफ्ट अप्रोच था, असल में अमेरिका का हार्ड अप्रोच था। अब जनाब क्या हुआ कि बाइडेन साहब जब वापस अमेरिका पहुंचे हैं तो एक क्लियर डिवीजन हमें फिर से नजर आ गई है यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर। खास तौर पर ये जो वेस्टर्न अलायंस है, जिसका रूह रवां अमेरिका है, इनके अंदर एक क्लियर डिवीजन नजर आ गई है। वैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि अमेरिका का इतना असर ज्यादा कब से पड़ना शुरू हुआ वेस्ट के ऊपर। वैसे तो ये काफी टाइम से इनके दरमियान जो है ना दोस्ती रही है। अमेरिका खुद जो है वो यूरोप की ही असल में एक्सटेंशन है। अमेरिका को जब कोलंबस ने दरियाफ्त किया था तो वहां पर रेड इंडियंस रहते थे। उसके बाद यूरोप की जो सुपर पावर्स थी उस वक्त और यूरोपियन जो मुल्क थे, स्पेन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इनकी जो आर्मीज थी और इनके जो लोग थे, वहां जाकर इन्होंने वहां कॉलोनीज बनाई थी अमेरिका के अंदर। और जो गोरी पॉपुलेशन है ना वहाँ की, गोरे जो वहाँ के अमेरिका के, वो असल में बाहर से यूरोप से आए हुए लोग हैं। तो अमेरिका इटसेल्फ एक वेस्ट की एक्सटेंशन है, जो कि आज से यूँ समझे कि 300-400 साल पहले तक भी दुनिया के नक्शे पे इस तरह नहीं था। इररेलेवेंट किस्म का खित्ता था। लेकिन बाद में जॉर्ज वॉशिंगटन साहब की सरबराही में उधर एक इनकलाब आ गया। उन्होंने अपनी फोर्स बनाई और जो इनको लड़ाते थे, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए थे, तो आपस में लड़ते थे, सिविल वॉर थी वहाँ पर। तो इसके बाद वहाँ अमेरिका में रहने वाले गोरों ने कहा कि यार हम उनके कहने पे, यूरोपियंस जो हैं उनके कहने पे आपस में क्यों लड़ रहे हैं, जबकि हमारा मुल्क मुस्तकिल यही है, तो हम मिलके एक अलायंस क्यों नहीं बना देते। तो वहाँ पर जितनी स्टेट्स बनी हुई थी उन्होंने मिल मिला के यूनाइटेड स्टेट्स का नाम दे दिया अपने नए मुल्क को कि ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं, किसी के कहने पर नहीं लड़ेंगे, हम एक ही मुल्क हैं आपस में। दिस इज हाउ अमेरिका वाज फॉर्म्ड बेसिकली। इसी दौरान अच्छा वहाँ पर बदतरीन नस्लकशी, वहाँ के जो काले हैं उनसे ज़मीन खाली कराने के लिए बदतरीन नस्लकशी, मारा गया उनको, सारा कुछ किया गया, वो तो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। अब अमेरिका ने यहाँ पर भी वही जो उनकी पुरानी रवश है। वैसे ये जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके कुछ ऑफिशियल्स को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे ये 40-50 साल से नहीं, 240 साल से लड़ रहे हैं अमेरिकन, दुनिया में जंगें मचाई हुई हैं। 240 साल उन्होंने गिनवा दिए कि ये 240 ईयर्स से लड़ रहे हैं, अभी से थोड़ी लड़ रहे हैं। और दुनिया के अंदर उन्होंने फितना तब से ही मचाया हुआ है। लेकिन बहरहाल असल जो वेस्ट बना है ना अलायंस, वो अमेरिका ने जब वर्ल्ड वार 2 के बाद मार्शल प्लान दिया था, एक मार्शल प्लान, उसमें उन्होंने कोई मेरे ख्याल से $17 अरब उस वक्त के यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिए थे, जो कि अगर आप आज के दौर में कन्वर्ट करेंगे तो ये $173 बिलियन हो जाएंगे, $173 बिलियन। ये अमेरिका ने दिए थे उस वक्त यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। यूरोप तबाह हो गया था वर्ल्ड वार 2 के बाद। तो उस दौर से लेके अमेरिका की वर्ल्ड वार 2 के फौरी बाद ग्रिप बड़ी मजबूत हो गई।
इन मुल्कों की इकोनॉमी के ऊपर, इन मुल्कों की पॉलिटिक्स में, तब से यूँ समझे कि वेस्ट जो है ना ज़्यादा एक टर्म जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खुल के सामने आया। बहरहाल जी, बाइडेन साहब के यूक्रेन से जाने के बाद वो जो मैंने बात की कि वेस्ट के अंदर स्प्लिट हमें वाज़े तौर पर नज़र आई, वो कुछ यूँ नज़र आई है कि फ्रांस और जर्मनी ने ज़ेलेंस्की को कहा है कि भाई साहब ज़्यादा अरसे तक आप जो है ना हमसे उम्मीद मत रखिएगा वेपन्स की, बेहतर यही है कि आप सुलह कर लें। सुलह की बात, वो जो चाइना बात कर रहा है, फ्रांस और जर्मनी वही बात कर रहे हैं कि सुलह कर लो भाई, बात करो, उनके साथ मसला हल करो अपना। अच्छा, मैक्रोन जो है, मैक्रोन के लिए कहा जा रहा है कि कान में फुसफुसा के आए हैं ज़ेलेंस्की साहब को कि मित्रों, हम और जर्मनी जो थे ना, यानी फ्रांस और जर्मनी, हमें ही देख लो भाई, कितनी सदियों तक लड़ते लड़ते हम जो है ना वो लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंच और एक की दुम वाला हिसाब था हमारा। तो हम तो लड़ लड़ के सबक सीखा हमने, और हमने फिर यही सीखा इतने 100 सालों की जंगों के बाद के पड़ोसियों से लड़ने का अपना ही नुकसान होता है। तो दोस्ती कर लो रशिया के साथ, यही आपके पास आखिरी हल यही है, दोस्ती करना पड़ेगी आपको। तो जो बात चाइनीज ने कही है वही बात फ्रांस और जर्मनी भी कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल को मैं कोट कर देता हूँ, कह रहे हैं कि नेटोज बिगेस्ट यूरोपियन मेंबर्स फ्लोट डिफेंस पैक्ट विथ यूक्रेन। अब ये क्या डिफेंस पैक्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हेडलाइन पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ये तो मजीद एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नीचे देखें आप, फ्रेंच एंड जर्मन लीडर्स टोल्ड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की दैट ही नीड्स टू कंसीडर पीस टॉक्स। पीस टॉक्स की तरफ ध्यान दो भाई, आखिरी आपका हल यही है। और इसी स्टोरी के अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ी बात कही है, कहते हैं कि फ्रांस एंड जर्मनी हैव सिग्नल्ड दैट दे वॉन्ट बी डिलीवरिंग न्यू टाइप्स ऑफ वेपन्स टू यूक्रेन एज द फाइटिंग कंटिन्यूज इन दी कमिंग वीक्स। आगे जो है ना, आगे हम आपको वेपन्स नहीं दे सकते, मुमकिन है हम आपको वेपन्स इस तरह से नहीं दें। और वो जो मैंने बात की ना कि ज़ेलेंस्की के कान में फुसफुसा के आए हैं मैक्रोन, फ्रांस के सदर, कि ज़रा टॉक्स के बारे में आप सोचो। उस पर ये देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा हुआ है कि ओवर डिनर एट एलाइजी पैलेस, द समटोस सीट ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंसी, मिस्टर मैक्रोन डिलीवर्ड अ मोर सोबर मैसेज। The people said, telling Mr. Zelensky that even mortal enemies like France and Germany had to make peace after World War II. हम ही देख लो, लड़ लड़ के आपस में दोस्ती की ना हमने, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो समझा रहे हैं इनको कि अमेरिका तुम्हें जो है ना आगे तो कर रहा है, लेकिन आखिरी हल तुम्हारे पास फिर भी यही होगा, पीस करने का। और यही बात चाइनीज़ कर रहे हैं। कल जो चाइनीज़ ने 12 नुकाती, एक 12 पॉइंट्स का एक पीस प्लान पेश किया है, उसके अंदर यही बात है, और उसके अंदर उन्होंने एग्जैक्टली यही वर्ड्स भी लिखे हुए हैं कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको रोल प्ले करना पड़ेगा डी एस्केलेशन के लिए। अब कर रहे हैं ना, देखें फ्रांस और जर्मनी, इसका मतलब है फ्रांस और जर्मनी का जो नुक्ता नज़र है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो चाइना के करीब है। तो है ना स्प्लिट, क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनके अंदर स्प्लिट है वेस्ट के अंदर। अच्छा, वो पैक्ट क्या है जिसके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि वो कह रहे हैं कि पैक्ट कर रहे हैं कोई नेटो वाले। पैक्ट ये है कि ज़ेलेंस्की कह रहा है कि मुझे अगर फॉर्मली कोई मेंबर नहीं बनाता नेटो का, तो कम से कम कोई ऐसी डील दे दें जिसके अंदर आर्टिकल 5 ना हो भले। यानी आर्टिकल 5 ये है नेटो का कि एक मुल्क के ऊपर अगर हमला होगा, नेटो के एक मुल्क के ऊपर, तो सारे नेटो के मुल्क मिलकर रेस्पॉन्ड करेंगे। वो कहता है अगर आप मुझे ये नहीं भी देते, फॉर्मल मेंबर नहीं बनाते, तो कम से कम ये करें कि मुझे एक्सेस दे दें नेटो के वेपन्स तक। नेटो का जो असला है, नेटो स्टैंडर्ड वेपन्स जो है, वो मेरे मुल्क को मिलते रहने चाहिए ताकि मैं अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करूं, क्योंकि इस जंग के अंदर उनका डिफेंसेस जो है वो एक्सपोज हुए हैं। अभी भी वो जो लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, तो नेटो के वेपन्स से कर रहा है और अमेरिका के वेपन्स से। वो कह रहा है मुझे कुछ इस तरह की डील दे दें आप। ये असल में एक आइडिया फ्लोट किया गया है वहाँ पे। इस पे रशियंस का क्या रिएक्शन आता है, दैट वी नीड टू सी। लेकिन एक स्प्लिट क्लियर जो है हमें नज़र आई है। फ्रांस और जर्मनी हामी हैं कुछ कुछ चाइना के पीस प्लान के, और देखते हैं इस पे आने वाले दिनों में क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो चाइना के सदर है ना, इनका मॉस्को का दौरा हिस्टोरिकल भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं यहाँ यूरोप के अंदर पीस लाने के लिए। यूरोप के अंदर पीस अगर आता है तो लाउड एंड क्लियर मैसेज जाएगा यूरोप के अंदर कि न्यू पावर हैज़ अराइव्ड। और अब अमेरिका यहाँ का सुपर पावर नहीं है, यहाँ का करता धरता नहीं है। चाइना भी एक बड़ी फोर्स यूरोप के अंदर आ गया है ऑफिशियली, मिलिटरली।
अभी तक तो वो देखें इकोनॉमिकली तो स्वीप कर रहे हैं ना, इकोनॉमिकली तो बड़ा स्ट्रांग है वो, यूरोप के अंदर भी स्ट्रांग है बड़ा। लेकिन मिलिटरली अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाते हैं तो इससे चाइना का कद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और अमेरिका का जो रीजनल ऑर्डर बना हुआ है वो यहाँ पर हिल जाएगा पूरी तरह से।